ले कौन रहा है? आपकी इंद्रियां। खा कौन रहा है? आपकी इंद्रियां। इंद्रियां तो सिर्फ मात्र निमित्त हैं। तो आपको जानकारी लेके खाना चाहिए, इसमें इंद्रियों का क्या दोष? इंद्रियां कहाँ भ्रमित कर रही हैं? नहीं, अब एक बालक है। हाँ बोलिए। तो बालक कहाँ से जानकारी लेगा? 7 साल का बालक है, वो कहाँ से ज्ञानी हो जाएगा? हर क्षेत्र का। हाँ, जिस क्षेत्र का उसे ज्ञान है उतना करे, और किसी क्षेत्र में जा रहा है तो किसी से पूछे। मेरा यही प्रश्न है कि 7, 10, 9 ये साल के बच्चे हैं जो, ये तो भ्रमित ही होते हैं। नहीं, भ्रमित बूढ़े भी होते हैं। अगर बिना जानकारी का आप काम करोगे तो बूढ़े भी भ्रमित हो जाएंगे। तो जानकारी लेके काम करो ना, आप जानकारी लेके काम करो ना। तो इंद्रियां कहाँ भ्रमित कर रहे हैं? भ्रमित आप हो, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव। आप जो काम करने गए हो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी इंद्रियों द्वारा जानकारी भी तो ले रहे हो। जिस इंद्रियों द्वारा आप भोग करते हो उसी इंद्रियों द्वारा जानकारी भी तो लेते हो कि नहीं लेते हो? आंख के द्वारा रस भी लेते हो, आंख के द्वारा पढ़ते भी तो हो, आंख के द्वारा भगवान की मूर्ति भी देखते हो, आंख के द्वारा अपनी माँ को भी देखते हो, आंख के द्वारा बाप को भी देखते हो, आंख के द्वारा पत्नी को भी देखते हो। लेकिन ज्ञान है ना, ये मेरी माँ है, इनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये मेरे पिता है, इनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये मेरी बीवी है, इसके साथ कैसा बर्ताव करना है। आप उसी हाथों से बाप को भी छू रहे हो, माँ को भी छू रहे हो, ये पत्नी को भी छू रहे हो, लेकिन आपका भाव बदल रहा है ना। इंद्रियां तो वैसे ही छू रही हैं ना, अलग तरीके से तो नहीं ना। लेकिन जैसी आपके पास जानकारी है वैसा आप स्पर्श कर रहे हो। तो इसमें इंद्रियों का कहाँ दोष है? कुछ बोलिए। इंद्रियां तो मात्र निमित्त है, इंद्रियों का दोष कहाँ है बताइए? जानकारी का अभाव। किसको? आपको। इंद्रियां जानकारी थोड़ी लेती हैं, इंद्रियां तो मात्र निमित्त है। जानकारी देने में और लेने में, लेने में और देने में। तो बोलिए। नहीं तो यही अगर किसी व्यक्ति को जो कहता है, जैसे आप ही कहते हो मैंने 11 साल भ्रमण किया, तो किस लिए भ्रमण किया? खोज में। खोज में। हाँ, है ना? हाँ, तो वही चीज है। हाँ? कि किसने भटकाया फिर आपको? हाँ? किसने भटकाया? जानकारी का अभाव। अभाव। तो जानकारी का अभाव वही है ना? हाँ, तो भटकाया नहीं, खोजा। खोजा। खोजा, भटकाया कहाँ? भटकने से निकला। तो इसमें इंद्रियां तो मात्र निमित्त है। नहीं तो अगर ये व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी कि जो साधन हमें मिले, हाँ, वो हमें भटका सकते हैं। हाँ, ये जानकारी जरूरी है। हाँ, है ना? व्यक्ति को है, व्यक्ति को। हाँ, व्यक्ति को अगर ये जानकारी नहीं है, हाँ, तो वो जो समझ रहा है, हाँ, वहीं टिक जाएगा और समझेगा कि यही फाइनल है। एकदम एकदम है कि नहीं? नहीं तो आप देखिए कि 70 साल तक लोग भ्रमित रहे कि मन कहाँ है, या 500 साल तक एकदम हुआ कि नहीं हुआ। तब आप आए, आपने बताया कि नहीं मन तो है ही नहीं, मन तो आपके लिए बना है, शरीर के लिए बना है बात सही कि नहीं? तो जानकारी की ख्वाहिश होते हुए भी अगर जानकारी नहीं थी के लिए ही तो हम पढ़ते रहे, एकदम, फिर भी हमें सही जानकारी नहीं मिली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें हमेशा एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा कि सही जानकारी के लिए, कि अभी तक जो भी हम जानते हैं हमें 100% उस पर श्योरिटी नहीं लानी चाहिए। एकदम, है ना? नहीं तो हम भटक भी सकते हैं। एकदम, है कि नहीं? यही हमारा मकसद था कि जो भी हमें साधन मिले हैं जानने के, वो हमें अगर सही चीज जानकारी नहीं होती है तो हम गलत को भी सही मान के जी सकते हैं। हाँ, जी सकते हो ना। अगर आपको, और सदियों तक जी सकते हैं। आपके आसपास वाले लोग ऐसे ही हैं, गलत में ही जी रहे हैं, तो आप भी गलत में जियोगे। जैसे
कई मजहबों में बोला गया है कि पृथ्वी चपटी है ना। इवन पहले जो है गैलीलियो से पहले ये बोला गया था कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है। हजारों साल तक यही मान्यता रही, एक साइड की, मतलब पृथ्वी के एक भाग की। अभी समझ में आया कि कौन भटका रहा है। हाँ। कौन? नहीं, वो तो पता ही चली गया था, पहले ही पता चल गया था। ये तो मैं टॉपिक के लिए बोला, जिससे हाँ, औरों को पता चले। एकदम। तो इंद्रियां सिर्फ निमित्त है, निमित्त है। वो आपको कहीं भटकाती उटकाती नहीं है। वो सिर्फ मात्र निमित्त है, शरीर मात्र निमित्त है कि आप क्या कैसे करो, बस ये आपके ऊपर है। जितनी जानकारी रहेगी उतना करोगे, और आपको करना है तो जानकारी लो, क्या, और आपको आगे बढ़ना है तो और जानकारी लो, और अध्ययन करो, और पढ़ो, और पूछो। जहां तक का रास्ता पता है वहां तक जा सकते हैं, क्या। जैसे मान लीजिए आप कहीं लक्ष्य बना लिए कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, आप चल दिए, आपको रास्ता पता नहीं है। अब आप जहां तक पता है वहां जाके तुरंत आपको किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि कहीं 4 रास्ते आ जाएंगे, कहीं 2 रास्ते आ जाएंगे, कहीं 3 आ जाएगा। तो पूछोगे तो वो कहेगा यहाँ से वहां जाओ, वो आखिरी रास्ता तो नहीं बताएगा, क्या, क्योंकि आखिरी अगर बता भी दे तो आप भूल जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो कहेगा आगे से यहाँ जाना, वहां मुड़ना, वहां मुड़ना, वहां किसी से पूछ लेना। वहां तक का मुझे मालूम है, उसके आगे का मुझे मालूम नहीं है। तो जैसे आप वहां तक गए, इतनी जानकारी आपके पास हो गई, आप वहां तक गए, वहां रुक गए, रुकना ही पड़ेगा। फिर आपने वहां से पूछा, किसी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, आप तो दुकान पे जाके पूछ सकते हो। तो उसने कहाँ का, एक ने कहाँ से कहाँ पहुंचा, एक ने कहाँ पहुंचाया, दुकान तक, कि भैया मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, इनसे पूछ लो। तो वो यहाँ तक पहुंचाया, फिर वो दुकानदार ने फिर आगे की यात्रा बताई, फिर आप आगे गए, वहां फिर किसी से व्यक्ति से पूछे। ऐसे ही यात्रा होती रहती है। आप कुछ भी करने से पहले कईयों से पूछ लो। कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाले को रास्ता पता नहीं फिर भी बता देता है, तो आगे भी जाके आगे जाके कंफर्म कर लो कि भैया मैं यहाँ जाना था, एक जन यहाँ रास्ता बताए, सही जा रहा हूं कि नहीं। एक ही के भरोसे मत चल दो, नहीं, एक ने बताया, जरा सा संशय हुआ, दूसरे से पूछ लो। कभी कभी ऐसा होता है सामने वाले को नहीं पता है, बता देता है, यहां से वहां चले जाओ, मान के चक्कर में, कुछ चक्कर में कि भाई मुझे बताना है, पूछा है तो बताऊंगा। ऐसा हुआ भी होगा, ठीक है। तो एक पे भरोसा मत करो और किसी पे भरोसा मत करो। कईयों से पूछोगे तो कईयों की बात अगर एक ही हो जाए तब तो ठीक है, और कईयों की बात अलग अलग है तो फिर अपनी बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, समझ लगाओ कि यार सही क्या हो सकता है, क्या, क्योंकि एक ही जगह की ये बात अलग बता रहा है, ये बात अलग बता रहा है, ये बात अलग बता रहा है, तो बात क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी मैं आपको बोलता हूं, आप ही के गांव का अगर एक व्यक्ति आ जाए, और ठीक है, या एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति एक ही जगह के हों और दोनों से कहो कि आपके गांव जाने का मार्ग बताओ, और लिख दो, बस बोलो मत, दोनों अलग अलग बताएंगे, क्या। एक ही गांव में जाने के लिए, हो सकता है एक ही घर में जाने के लिए आप ही के घर वालों से पूछा जाए कि आप बताइए कि यहाँ पे अभी हम हैं और आपके कानपुर घर तक जाने का रास्ता बताओ। आप लिखो, आपका बेटा लिखे, दोनों एक ही जगह से पता अलग अलग लिख देंगे, क्या। अब आप बस लिखावट में जाओगे तो फंस जाओगे। आपको अगर आपके जगह पे जाना है तो एक रास्ता अपना लो, बस बात खत्म, और रास्ते में कंफर्म करते रहना कि सही जा रहा हूं कि नहीं। ये कहीं न कहीं कोई मिलेगा, उससे पक्का करते रहना कि सही जा रहा हूं कि नहीं, सही जा रहा हूं कि नहीं, तो वो लोग भी बताते जाएंगे। कोई भी स्थान का, आपके घर का ही पता अगर आपके बच्चों को और आपको लिखना हो तो यहां से अगर लिखना हो तो दोनों जन अलग अलग लिखोगे, एक जैसा लिख भी नहीं सकते, क्या। और रास्ता दोनों का जाएगा एक ही जगह, लेकिन तरीका होगा लिखने का अलग अलग, एक जैसा लिख भी नहीं पाओगे। तो सबने अपने अपने तरीके से बोला है, जिसका समझ में आ जाए लेके निकल, आगे जाके कंफर्म करते रहना।
कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, मैं सही जा रहा हूं कि नहीं। बात समझ रहे हैं? तो भटकाने वाले भी हम ही हैं, पहुंचाने वाले भी हम ही हैं। ठीक है, शरीर मात्र निमित्त है। ये ना आपको पहुंचाता है ना भटकाता है, ये दोनों नहीं करता। बात समझ रहे हैं? आप एक बंदूक ले लिए, आप चाहे सामने फायरिंग करो चाहे ऐसे, अब ये नहीं कहेगा तू ने लाइसेंस लिया मैं तेरी बंदूक हूं तू फायरिंग नहीं कर सकता। क्या वो बटन दबाओगे वो काम कर जाएगा, क्या निकल लोगे। वो बंदूक नहीं कहेगा कि मैं तेरी हूं, तुझ पे तो फायरिंग नहीं कर सकती, नहीं, उसका काम है फायरिंग करना। क्या वो चाहे तुम सामने मार दो चाहे खुद पे लगा दो। और ये नहीं कहेगी तुमने लाइसेंस लिया, मेरे अंदर गोलियां भरी, मैं तेरे साथ इतना दिन रही, नहीं, ऐसे शरीर है। तुम चाहे इसका जैसे उपयोग करो, वो आपके ऊपर है। ये कभी मना नहीं करेगी। एक हाथ से दूसरा हाथ काटोगे तो ये हाथ नहीं कहेगा अरे यार मत काट तेरा ही है, कर ठीक काट। बात समझ रहे हो? ये हाथ नहीं कहेगा, जो कि ये हाथ दोनों साथ में रहे हैं, लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि भाई तू मत काट यार अपना ही हाथ है, नहीं। वो आप देख लो काटना है क्या, हाँ वो आप देख लो। शरीर आपका साथ देता है, शरीर आपका है, आपके लिए बना है ये शरीर। इसका चाहे आप जैसे उपयोग करो, इंद्रियां आपको मिली हैं, इन इंद्रियों का चाहे जैसे उपयोग करो। आप जहर खाओ, मोह नहीं कहेगा कि जहर मत खा, क्या खा, परिणाम तू भोग, ये कभी नहीं मना करेगा। और वो जो भी यहाँ पे डालोगे वो स्वाद बताएगा। आप ऐसे कांटा पकड़ोगे तो हाथ नहीं कहेगा कि मत पकड़, मैं भाई तेरा बात मानना है, ले, रोएगा तू, दुखेगा तू, देख भोग तू। चाहे इससे हाथ से गुलाब का फूल पकड़ो चाहे कांटा पकड़ो, ये थोड़ी न कहेगा कि मैं नहीं पकड़ूंगा, हाँ मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तलवार देख के रुकेगा क्या, बोलिए। इंद्रियां मात्र निमित्त है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसला आपके हाथ में। इस शरीर का कैसे आप उपयोग करते हो, सदुपयोग करो दुरुपयोग करो, ये हर समय तैयार है। इस मुंह से चाहे राम निकालो, इस मुंह से दारू पियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस आंख से चाहे जो देखो, इस कान से चाहे जो सुनो, इस नाक से चाहे जो सूंघो, इस हाथ से चाहे जो पकड़ो, परिणाम एक भोगने वाला है आप, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। समझ रहे हैं? परिणाम आप भोगोगे जैसा करोगे। तो आप देख लो अपने शरीर का उपयोग कैसे करते हो। इस आंख से चाहे जो देखो, आंख कभी नहीं मना करेगी। क्या अब आप देख के वो क्या कर रहे हो, क्या रस ले रहे हो, क्या समझ रहे हो, आप जानो। ये सब मात्र निमित्त है, इंद्रियां कभी भटकाती नहीं, एकदम नहीं, वो आपके लिए सहायक है। बात समझ रहे हैं? शरीर का कैसे उपयोग करना है ये आप देख लो। सदुपयोग करना है दुरुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है सदुपयोग करना है, ये आपके ऊपर। समझ रहे? अब आग हाथ में डालो तो हाथ कभी नहीं कहेगा नहीं जाऊंगा, जाएगा, जलेगा। दर्द किसको होगा, आपको। चिल्लाएगा कौन, हाथ थोड़ी ना, आप। आप देख लो आपको क्या करना है। एक कहावत है, सब खेल खेले राम गोसाई अपना बैठे दास की नाई। सारा खेल खेलने वाले तुम हो और कह रहे हो मुझे पता ही नहीं। अगर पता नहीं होता तो तुम भटक भी नहीं पाते। आज तक एक मंदबुद्धि पागल कभी कहा मैं भटक रहा हूं? अगर उसे कहो भी तुम भटक रहे हो तो कहेगा तू भटक रहा है, तू क्या जाने।
क्या? वो कभी बोला मैं भटक रहा हूँ? भटकता भी बुद्धिमानी है, हाँ क्योंकि बड़े कायदे से भटका है वो, हाँ वही, बुद्धि के साथ हाँ। लगा है वो। पागल मंद बुद्धि ये भटकते भी नहीं। जिसके पास समझ है वही भटकता है। भटकने के लिए भी समझ चाहिए। वो ऐसे बोल देते कि हाँ तू भटका है ना, और हम क्या कहते हैं पागल है ये, तो इसने तो ऐसे कह दिया, लेकिन हम भटके हैं असल में, लेकिन उसको क्या कह उसकी रहे तो हैं कि स्थिति पागल ऐसी है, भटका थोड़ी ना, उसकी तो मनोदशा मानसिक स्थिति ऐसी है, वो क्या करे? है। हम तो अपने आप वो को तो फिर अपने भी आप में सच्चाई जी मान रहा है, वो अपने आप में जी रहा है। जैसी उसकी बुद्धि है वैसा वो जीवन जी रहा है। आपने जीवन में कभी भी आप देखिए, कभी किसी मंदबुद्धि, कभी किसी पागल को मांस खाते बना के खाते देखा? नहीं देखा होगा, कभी नहीं। वो जूठा उठा कहीं पाते हैं, खा जाते हैं। वो तो बना के भी नहीं खाते, नहीं। समझदार आदमी ही ऐसा करता है गलती। कभी देखा उनके सामने रहे वो कुछ नहीं, पागल है, उनके सामने मुर्गा मुर्गी ऐसे घूमे, उनसे कोई मतलब नहीं, नहीं। पता ही नहीं उनको। तो यही तो बात है, क्या करना? मतलब जिसे पता है भटक वही सकता वही है। सकता। ध्यान से समझना। बेईमानी में बुद्धि ज्यादा लगती है। पूरा होश पूर्वक बेईमानी होती है। बेहोशी में तो बेईमानी कर भी नहीं पाओगे आप। होश पूर्वक, जो लोग बोलते हैं होश में रहो, अरे भाई बेईमानी में आदमी सबसे ज्यादा होश में रहता है। क्या? समझ में रहो आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित। होश में नहीं, होश में तो आप बेईमानी में सबसे ज्यादा हो। समझ में रहो क्या आपके लिए उचित है क्या अनुचित, ये समझ के जीवन जियो। लफ्जों का फेर है, हाँ, लफ्जों का फेर है। लफ्ज ही शब्द ही तो हैं। यही शब्द गाली में भी लगते हैं, यही शब्द निकलने में भी लगते हैं। शब्द ही तो है, शब्द का तरीका ही तो है। हाँ,